कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात। कप ऑफ टी मतलब बस की बात। पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है। पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है डांस करना मेरी बस की बात नहीं है। डांस करना मेरी बस की बात नहीं है। डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेकिंग यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में समझाना, इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। लुकिंग फॉरवर्ड टू LOOKING लुकिंग FORWARD फॉरवर्ड TO2। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। बेसब्री से इंतज़ार करना। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। I am looking forward to you. I am looking forward to you. मैं बेसब्री से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। मैं बेसब्री से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था। I was looking forward to your call. I was looking forward to your call. मैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। मैं बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। मैं बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। टेक टू लॉन्ग TAKE टेक TOO2 LONG लॉन्ग। टेक टू लॉन्ग बहुत देर लगाना। तुम बहुत देर लगा रहे हो। तुम बहुत देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टॉकिंग टू लॉन्ग। मुझे ये असाइनमेंट ख़त्म करने में बहुत देर लग गई। मुझे ये असाइनमेंट ख़त्म करने में बहुत देर लग गई। I took too long to complete this assignment. I took too long to complete this assignment. तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। You took too long to come today. You took too long to come today. TODAY टुडे। टुडे मीन्स आज। टुडे मीन्स आज। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती हैं। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती हैं। गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। GIRLS गर्ल्स। गर्ल्स मीन्स लड़कियां। गर्ल्स मीन्स लड़कियां।
OVER ओवर, SMALL स्मॉल, THINGS थिंग्स, ओवर स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी बातों पर। ओवर स्मॉल थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। She sheds tears over small things. She sheds tears over small things. नेक्स्ट है रन आउट। रन आउट, RUN रन, OUT आउट, रन आउट खत्म हो जाना। रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना। दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया है। द मिल्क हैज रन आउट। द मिल्क हैज रन आउट आटा खत्म हो गया है। द फ्लोर हैज रन आउट। द फ्लोर हैज रन आउट। नेक्स्ट है चावल खत्म हो गया है। चावल खत्म हो गया है। द राइस हैज रन आउट। द राइस हैज रन आउट। बाएं हाथ का खेल, अ पीस ऑफ केक, PIECE पीस, OF ऑफ CAKE अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बाएं हाथ का खेल। अ पीस ऑफ केक बाएं हाथ का खेल। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट है कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग अ कार is a piece of cake for me. Driving a car is a piece of cake for me. खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। Making food is a piece of cake for mom. Making food is a piece of cake for mom. चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। स्टीलिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। स्टीलिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। स्टीलिंग में होता है चोरी करना। चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेकिंग राउंड्स ऑफ, MAKING मेकिंग, ROUNDS राउंड्स, OF ऑफ। मेकिंग राउंड्स ऑफ का मतलब होता है चक्कर काटते काटते। चक्कर काटते काटते। मेकिंग राउंड्स ऑफ मीन्स चक्कर काटते काटते। वह बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया है। वह बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया है। He is tired of making rounds of the bank. He is tired of making rounds of the bank. वे लोग अस्पताल के चक्कर काट काट कर थक गए। वे लोग अस्पताल के चक्कर काट काट कर थक गए। They were tired of making rounds of the hospital. They are tired of making rounds of the hospital. नेक्स्ट है
टिल डेथ या अनटिल आई डाई का मतलब होता है मरते दम तक। TILL टिल DATE डेट टिल डेट। UNTIL until IDIE डाई until I die मीन्स भी होता है मरते दम तक। तुम अपना पहला प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते। तुम अपना पहला प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते। यू कैन नॉट फॉरगेट योर फर्स्ट लव अंटिल यू डाई। यू कैन नॉट फॉरगेट योर फर्स्ट लव अंटिल यू डाई। मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट योर फेवर टिल डेथ। आई विल नॉट फॉरगेट योर फेवर टिल डेथ। कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। COME कम WHAT व्हाट MAY में कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। कम व्हाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। वर्क मीन्स काम WORK वर्क। वर्क मीन्स काम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।